एक लड़की को शादी के सिर्फ 8 महीने बाद ही घर से इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि उसके पिता दहेज में 1 लाख रुपए नहीं दे पाए। हजारों अरमान लेकर वह लड़की दुल्हन बनकर ससुराल आई। उसके सारे सपने तब चकनाचूर हो गए जब दानव रूपी दहेज के लिए उसे अपने ही घर से बेदखल कर दिया गया। वह लड़की डिप्रेशन में चली गई। उसकी सारी उम्मीदें तो पहले ही दम तोड़ चुकी थी। अब उसकी अपनी ही जिंदगी खुद उसको बोझ लगने लगी। गांव जवार नात रिश्तेदार के लोग सब ताना देने लगे। मायके में रहने पर घरवालों की नज़रों में ही वह बोझ लगने लगी। हताश निराश उस लड़की को यह भी याद नहीं था कि उसने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की है। 2.5-3 साल लग जाते हैं उसे इस तनाव से उबरने में, लेकिन उसने अब तक अपने हौसले और जज्बे को बरकरार रखा। वह सम्मान से जीकर कुछ कर गुजरने की चाह में फर्नीचर का काम करने वाले कारीगरों से लकड़ी की कारीगरी सीखा और खड़ी कर दी करोड़ों की कंपनी, जिसमें आज 250 से ज़्यादा महिलाएं उसके साथ काम करती हैं। आज की कहानी उसी कामयाब महिला की है जो दुत्कारी गई, सताई गई, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। वह अपने लगन और मेहनत से उस मुकाम को छुआ जहां तक पहुंचने के लिए लोग तरसते हैं। पूरी कहानी को जानेंगे आगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मेरा मनोबल ऊंचा रहे। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना है वह झारखंड प्रदेश के घाटशिला शहर की है। यहाँ की रहने वाली मधुमिता की शादी बहुत जल्द ग्रेजुएशन पूरा करते ही हो गई। उसके पिता शिक्षक थे तो शायद उन्हें लगा होगा कि अगर रिटायरमेंट से पहले बेटी का हाथ पीला कर देंगे तो सर का बोझ भी हल्का हो जाएगा और जिम्मेदारी से भी मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मधुमिता को ससुराल की देहरी पर पहला कदम रखने के कुछ रोज बाद ही उसके पति और ससुराल वाले हर रोज एक नई डिमांड करने लगे। शुरू में मायके वालों की तरफ से उनकी कुछ डिमांड्स को पूरा भी किया गया, लेकिन जैसे ही डिमांड एक पूरा होता दूसरे डिमांड के लिए फिर शुरुआत हो जाती। यह सिलसिला कभी रुकता ही नहीं, चलता ही रहता है। ऐसे करते करते 7 महीने बीत गए। फिर एक दिन मधुमिता के पति ने एक नई डिमांड किया 1 लाख रुपए के लिए। उस समय मधुमिता के पिता बेबस थे, मजबूर थे, उनकी डिमांड को पूरी नहीं कर पाए। तब मधुमिता को प्रताड़ित किया जाने लगा और एक दिन उसे धक्का मारकर घर से निकाल दिया जाता है। लाचार बेबस मधुमिता सोचने लगी कि मैं एक सामान्य गृहिणी का सपना लेकर ससुराल गई थी, लेकिन वहां पर मेरी किसी ने कद्र नहीं की, ना तो किसी ने मेरी भावनाओं को समझा। वह यह सब सोचकर निराश हो जाती है और रोते हुए मायूस होकर लौट जाती है अपने माँ बाप के घर। नातेदार, रिश्तेदार और जानने वाले सब लोग ताना देने लगे। वह इतनी ज़्यादा हताश हो गई थी कि यह भी भूल गई थी कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, शिक्षित हूँ और मैं अपने पढ़ाई की बदौलत कुछ कर भी सकती हूँ। उसे इस हताशा और निराशा से उबरने में 3 साल लग गए, लेकिन तब तक मधुमिता ने अपने अंदर हौसले और जज्बे को बरकरार रखा था, कुछ करने की, सम्मान से जीने की। वह एक रोज़ जमशेदपुर गई थी किसी काम से घूमने, तो उसने देखा कि सड़क के किनारे पर कुछ लोग लकड़ी के खिलौनों को बेच रहे हैं। तब उसके मन में जिज्ञासा हुई कि कैसे एक बड़े विशाल पेड़ को काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में तराश कर एक खिलौने का रूप दे दिया जाता है और कोई भी आकार दे दिया जाता है। अब जिज्ञासा उसके दिमाग पर हावी हो चुकी थी। वह जमशेदपुर से वापस घाटशिला अपने गांव आ गई और फर्नीचर के कारीगर को पता करके उनके पास काम सीखना शुरू कर दिया। कुछ ही समय के बाद मधुमिता अपने मेहनत और लगन से कारीगरी के काम को सीख जाती है। फिर वह 3 आदिवासी महिलाओं के साथ मिलकर लकड़ी से चाबी का छल्ला बनाना शुरू कर देती है। काम धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तब वह लकड़ी से अन्य सामान भी बनाना शुरू कर देती है। काम को आगे बढ़ता देखकर
साल भर में ही 1 दर्जन से अधिक महिलाएं मधुमिता के साथ जुड़ जाती हैं। तब मधुमिता एक पीपल ट्री नाम की संस्था बनाती है और उस संस्था के जरिए ही महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उनके द्वारा बनाए गए सामानों को बेचने के लिए एक छोटा सा आउटलेट खोलती है। आज पीपल ट्री संस्था झारखंड का जाना माना ब्रांड बन चुका है। इनके द्वारा बनाए गए हर प्रोडक्ट की मांग राज्य के बाहर भी खूब रहती है और संस्था की वेबसाइट पर भी लोग देश विदेश से खूब खरीदारी करते हैं। झारखंड राज्य में ही पीपल ट्री संस्था के कुल 9 आउटलेट्स हैं। सभी पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आज की तारीख में संस्था का टर्नओवर लगभग 60 लाख से ज़्यादा है, जिसमें 250 से ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं और हर एक महिला महीने का 8,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक कमा लेती हैं। जो महिलाएं संस्था में आकर काम नहीं कर पाती, वह घर रहकर भी काम करके कमाई कर लेती हैं। मधुमिता की संस्था पीपल ट्री झारखंड के 3 जिलों की आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं को वुड क्राफ्ट की ट्रेनिंग देती है, ताकि जब वह विद्यालय से बाहर निकले तो उनके हाथ में हुनर हो। इसके अलावा भी संस्था जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित एक अनाथालय को भी सपोर्ट करती है। जल्द ही संस्था कमजोर वर्ग के बच्चों की पढ़ाई के लिए एक बड़ी पहल करने वाली है। इस सफलता के बारे में एक बार IANS से इंटरव्यू में बात करते हुए मधुमिता ने कहा कि मुझे बहुत खुशी मिलती है जब कोई महिला परिश्रम करके आत्मनिर्भर बन जाती है। उसे किसी पुरुष या पति पर आश्रित नहीं रहना पड़ता। दोस्तों, इस दानव रूपी दहेज से प्रताड़ित महिलाओं के मामले अक्सर सुनने को मिलते रहते हैं। महिलाएं टूट जाती हैं, निराश हो जाती हैं, वह नर्वस हो जाती हैं। लेकिन इन सब से इतर मधुमिता ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन से बुलंदी के उस शिखर को छुआ जो एक मिसाल बन गया, महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। सलाम है मधुमिता के संघर्ष को। आज की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।